So today our news article title is literally fascinating. That is English in India, a language that has earned its place. भारत में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जिसने अपना स्थान अर्जित किया यानी कि अर्न किया। आज मतलब मैं बताई हूँ कि ये काफ़ी फैसिनेटिंग है, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि क्यों हमें इंग्लिश बोलना चाहिए भाई। और ये देखिए आज न्यूज़ पेपर में छपा भी है। तो सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, डिबेट हुआ कि हमें इंग्लिश को मतलब इतना ज़्यादा इंडिया में क्यों इफेक्टिव दिखता है, पहले से ज़्यादा अब लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो हम भी सोचते हैं ना राइट कि ये तो ब्रिटिश का है, हम लोग क्यों सीखे। तो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई डोंट नो कि एग्जांपल कैसा लगेगा। देखिए जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था बहुत सारे देशों में बाय द ब्रिटिश राइट, तो क्या हो रहा था कि वो जाएंगे तो अपना भाषा बोलेंगे, और अपना भाषा बोलेंगे तो हर जगह अपना भाषा को प्रचार करेंगे राइट। तो मैं ये बोल रही थी, तो ये क्या, वो पूरा इंग्लिश पूरा फैलते गया कि उनको जो कोई भी काम पड़ता था, उनसे जो भी हेल्प लेना होगा तो इंग्लिश ही बोलना पड़ता है। तो सपोज कीजिए कि जैसे कि हमारे घरों में, जैसे कि अगर हम खुद देखते हैं कि अगर हमारे मम्मी पापा ज़्यादा काम करते हैं तो ऑलरेडी हम लोग ऐसे मतलब उनके प्रति झुक जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये हमारे करता धरता है, मतलब ऐसे करके, और हमारी रिस्पेक्ट मतलब बढ़ जाती है राइट। यानी कि कहीं भी जिसके पास भी जो पावर है, जो उसको लीड कर रहा है, हम उसको ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि यही हमारा लीडर है, लीड करने वाला है राइट। तो ऐसे ही समझिए कि उस टाइम इंग्लिश इतनी हावी हो गई थी, मतलब हावी इन द सेंस कि बहुत जगह पे ब्रिटिश सिर्फ इंडिया ही नहीं आए थे, बहुत जगह पे गए थे, जिसके कारण कि इंग्लिश हमारा आज ग्लोबली लैंग्वेज बन चुका है कि कहीं पे किसी को भी बात करनी होगी तो इंग्लिश से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं राइट। ये ब्रिज बन चुका है। और इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में भी उस टाइम सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं था, हिंदी ही नहीं था, बहुत सारे लैंग्वेज थे लाइक तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, मतलब कुछ डायलेक्ट्स भी बोले तो भोजपुरी, पंजाबी, मतलब कितने सारे हैं राइट। तो वही कहा मगही वगैरह। तो वही कहा जा रहा है कि मतलब जो हमारा इंग्लिश है एज ए ब्रिज के रूप में देखिए, इसे मत देखिए कि ये कम्पीट करता है हिंदी से या फिर हमारे रीजनल लैंग्वेज से कि हम इंग्लिश क्यों सीखें। तो ये कहा जा रहा है कि इसे हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म की तरह देखेंगे, यानी कि हमें हिंदी भी सीखनी है, अगर हमारी रीजनल भाषा भोजपुरी है, मराठी है और तमिल है तो हम वो भी सीखेंगे, तेलुगु भी सीखेंगे, लेकिन साथ में हम इंग्लिश को भी एज ए थर्ड लैंग्वेज के रूप में जरूर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एज ए ब्रिज बन चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम इंग्लिश सीख लेते हैं तो हमें अच्छे जॉब मिलते हैं, और इंटरनेशनली हमें कहीं जाना होगा तो वहाँ पे हमें कम्युनिकेट करने में अच्छा होती है। यहाँ तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कंप्यूटर, इन एवरीथिंग सब जगह इंग्लिश ही यूज होती है। इसलिए हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है, बट एज ए टूल, नहीं कि सिर्फ पूरा डोमिनेट कर देना है कि नहीं नहीं मुझे इंग्लिश मतलब इंग्लिश का इतना क्यों हावी चल रहा है, मुझे नहीं सीखना, बाकी देशों में तो नहीं सीखे जाते, तो उनके यहाँ नहीं सीखे जाते, फिर उनके यहाँ कुछ अलग रूल है। लेकिन हमारे जो इंडिया है वहाँ पे रूल चेंज है, लाइक हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा मतलब एक अच्छा जॉब पाने के लिए, मतलब पूरा फैसिलिटेटिंग रूप में चलता है इंग्लिश राइट। तो ऑल राइट, फिर हम देखेंगे पूरे वोकैबुलरी के साथ। और हाँ, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि कुछ टेलीग्राम पे लोग आए हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरी तरह ही फेलो होंगे, फेलो। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो फिर मैंने आइडिया लिया कि क्यों ना हम फ्रेजेस, इडियम्स और वोकैबुलरी के साथ एक पेज क्रिएट करें कि हम कैसे, अगर कोई न्यूज आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं तो उससे कोई क्वेश्चन बन सकता है। कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन ही बन जाए ऐसे ही करके कि इंग्लिश को इतना ज़्यादा हावी करने की क्या ज़रूरत है, क्या इंग्लिश मतलब यही से इसको मतलब हम क्या बोलते हैं ओरिजिनिटी दे दे, इंडिजिनियस दे दे, और या फिर हमें इसे कंप्यूटर की तरह देखना चाहिए या फिर एज ए टूल देखना चाहिए, मतलब इंग्लिश को कैसे देखना चाहिए और कब इससे ये शुरुआत हो गई। तो मैंने सारा ब्यौरा डाला है इसमें, इसलिए मैं अब देरी नहीं करूँगी, लेट अस स्टार्ट इट। सो विदाउट एनी डिले, और मैं आज कुछ नहीं बताऊंगी कि हाँ आप आइए टेलीग्राम पे, अगर आपको पसंद हो रहा है तो आप आइए। मैं कितना बार बोलती हूँ कि अगर जो भी मेरी वीडियो देख पाते होंगे और मतलब बाय वर्ड की अगर ज़्यादा लोग देखें तो अच्छा होगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम पे आइए वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी राइट, अगर आपको पसंद लगी तो। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट इट। जैसे कि आपने देखा है कि भारत में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जिसने अपना स्थान अर्जित कर लिया। सो इंडिजीनियस हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी होगा जिसका मीनिंग होगा
इट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में हम यूज करते हैं। नेटिव टू अ पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, स्वदेशी मूल निवासी देशज को बोलते हैं इंडिजीनियस। सेंटेंस शुड बी इंग्लिश कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन इंडिजीनियस लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी भाषा नहीं माना जा सकता। सही बात है, क्यों मानेंगे, ये तो हमारा ओरिजिनेट लैंग्वेज है ही नहीं, ये तो यहाँ पे फला फूला है, राइट। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी। बाइनरी इज अ नाउन एंड समटाइम इट्स यूज एज एन एडजेक्टिव। सो इट मीनिंग इज अ डिवीजन इनटू टू कंट्रास्टिंग कैटेगरीज, द्विधारी विभाजन या फिर दो विपरीत भागों में बांटना, कॉन्ट्रास्टिंग। सेंटेंस शुड बी द डिबेट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू अ बाइनरी बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज। इस बहस को अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच द्विधारी विभाजन तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पैट्रनेज। Patronage is a noun that means support or encouragement given to a person, activity or institution. संरक्षण, प्रोत्साहन, समर्थन को बोलते हैं patronage. Sentence should be Indian languages should not depend on patronage to gain recognition. भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त करने के लिए संरक्षण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। हमारी हिंदी भाषा ऐसे भी अब ग्लोबली चली रही है कुछ कुछ, राइट। नेक्स्ट है हमारा मल्टीलिंग्विज्म इज अ नाउन दैट मीन्स द यूज और प्रेजेंस ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। बहुत सारी भाषाओं को यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं बहुभाषिक। सेंटेंस वुड बी इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नेचुरली सपोर्ट्स मल्टीलिंग्विज्म। भारत की भाषाई विविधता स्वाभाविक रूप से बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है हमारा appropriated. Appropriated is a verb that means to took something and adapt or use it for one's own purpose. अपनाया या फिर अपने उद्देश्य के लिए कोई उपयोग किया गया चीज को बोलते हैं appropriated. Sentence should be Indians appropriated English and transformed it to express their own ideas. भारतीयों ने अंग्रेजी को अपनाया और अपने विचार व्यक्त करने के लिए उसे रूपांतरित किया। इस लाइन का मीनिंग जब हम पढ़ेंगे ना, बाकी जब क्वेश्चन मैंने बनाया है बहुत अच्छा लगेगा तो हम सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया क्लियरली एंड इफेक्टिवली। किसी भी अपने आइडिया को जब हम क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। सेंटेंस शुड बी इन English enabled Indians to articulate ideas about nationalism and social reform. अंग्रेजी ने भारतीयों को राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार के विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट है हमारा एस्पिरेशन इज अ नाउन दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका आकांक्षा, अभिलाषा जिसे हम प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, एस्पिरेशन, राइट। सेंटेंस शुड बी इंग्लिश हैज बिकम अ लैंग्वेज ऑफ एस्पिरेशन फॉर मेनी इंडियंस। अंग्रेजी अनेक भारतीयों के लिए आकांक्षा की भाषा बन गई है, यानी कि डिजायर्स बन गई है। नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं शटल, बी साइलेंट होता है और टी वाई लग गया तो शटल्टी। शटल्टी इज अ नाउन दैट मीन्स डेलिकेट और नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस क्वालिटी और डिस्टिंक्शन, यानी कि बिल्कुल बारीकी से जो चीज होती है, सूक्ष्मता होती है, उसे बोलते हैं सब शटल्टी। सेंटेंस शुड बी इंडियन राइटर्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंग्लिश कैन एक्सप्रेस कल्चरल शटल्टी। भारतीय लेखकों ने दिखाया है कि अंग्रेजी सांस्कृतिक सूक्ष्मता को व्यक्त कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन इज अ नाउन दैट मीन्स अ क्लियर डिफरेंस और स्पेशली क्वालिटी। अंतर या फिर विशेषता को बोलते हैं डिस्टिंक्शन। सेंटेंस शुड बी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हैज डेवलप्ड इट्स ओन आर्टिस्ट डिस्टिंक्शन। अंग्रेजी में भारतीय लेखन ने अपनी विशिष्ट कलात्मक पहचान विकसित की है। नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज और लैंग्वेजेज। भाषाई या फिर भाषा से संबंधित चीज को बोलते हैं लिंग्विस्टिक। सेंटेंस शुड बी इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स। भारत की भाषाई विभिन्नता उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रेज और इडियम्स, उसके बाद एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा पेज आने वाला है। तो दो फ्रेज है, दो इडियम्स है, फटाफट खत्म करते हैं। ऑन इट प्लेस, जैसे कि आप भी बोल सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करके अगर आपको जॉब लगता है या फिर कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव अर्न माई प्लेस, मैंने इसको अर्जित किया है, लाइक मेहनत करके, बिल्ड करके। सो इट्स मीनिंग इज गेन एक्सेप्टेंस और इम्पोर्टेंस थ्रू अचीवमेंट और यूजफुलनेस। अपने योगदान और उपयोगिता के कारण अपना स्थान बनाना। इंग्लिश ऐसे ही बनाया है स्थान। सेंटेंस शुड बी इंग्लिश हैज अर्न इट्स प्लेस इन मॉडर्न इंडियन थ्रू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड एडॉप्शन। व्यापक उपयोग और भारतीय द्वारा अपनाए जाने के कारण अंग्रेजी ने आधुनिक भारत में अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट है इन सम मेजर, दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट या फिर पार्शली, कुछ हद तक, एक सीमा तक को बोलते हैं इन सम मेजर। सेंटेंस शुड बी इंग्लिश हैज
in some measure helped India communicate with the wider world. अंग्रेजी ने कुछ हद तक भारत को व्यापक दुनिया से संवाद करने में मदद की. नेक्स्ट हमारा होगा idiom take a root that means to become formally established or accepted. जड़ पकड़ना, मजबूती से स्थापित होना को बोलते हैं take root. Sentence should be English gradually took root टेक रूट इन इंडियन, नहीं यहाँ पे तो टुक बोलेंगे ना, टुक रूट इन इंडियन सोसाइटी. अंग्रेजी ने धीरे धीरे भारतीय समाज में जड़ें जमा ली. नेक्स्ट हमारा एट द सेम टाइम दैट मीन्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड while also considering another fact. साथ ही उसी समय जब हम कुछ और भी चीज कर रहे होते हैं. Sentence should be English has expanded in India. At the same time, Indian language continued to flourish. भारत में अंग्रेजी का विस्तार हुआ, साथ ही भारतीय भाषाएं भी फल फूल रही थी. Right? All right, boys and girls. Now let us see this page. Beautiful page. देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि in English एन इंडियन लैंग्वेज, मतलब क्या ये अंग्रेजी भारतीय भाषा है? तो चलिए देखते हैं. सो द सुप्रीम कोर्ट, मैं ये पूरा पढ़ लूंगी. कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है कि संदर्भ, परिस्थिति क्या है, कैसे है. ठीक है, तो पढ़ती हूँ. समझ में आ रहा होगा ना. तो पहले इंग्लिश फिर हिंदी, क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश करूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा. सो द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन रिवाइव्ड the debate about whether English can be cancelled an Indian language. The article says this should not be seen as a fight between English and Indian language. India should promote multilingualism, not choose one language over another. English was foreigner in origin, but after more than 200 years in India, it has gained a legitimate place in Indian life. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह बहस फिर शुरू हुई कि क्या अंग्रेजी को भारतीय भाषा कहा जा सकता है. लेख के अनुसार इसे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच संघर्ष नहीं मानना चाहिए. भारत को बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए. अंग्रेजी की शुरुआत विदेशों से हुई थी, लेकिन 200 वर्ष 200 ईयर्स इन इंडिया अधिक समय से भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है. लेजिटिमेट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थान. नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम कॉलोनियल लैंग्वेज टू इंडियन यूज. औपनिवेशिक भाषा से भारतीय उपयोग तक, कि कैसे ब्रिटिश जब आए तो अपना इंग्लिश लाए और फिर कैसे हम इंडियन यूज करने लगे. राइट, देखते हैं. English originally came with British colonial rule for administration, trade and imperial purposes. Indians later adopt it and use it for reform, freedom and national ideas. 1823, Raja Ram Mohan Roy used English to defend press freedom. दादा भाई नौरोजी used English to explain the drain theory. ड्रेन थ्योरी वही था जहाँ पे विदेशी जब हमारा जो वेल्थ यानी कि धन था बाहर लेके जा रहे थे, तब इन्होंने ड्रेन थ्योरी लिखा था इन इंग्लिश में, दादा भाई नौरोजी ने, ताकि लोगों तक बातें पहुंचे कि मतलब इंडियन सिर्फ ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकली वीक है, यहाँ पे जो आए हैं कॉलोनियल वाले वो ज्यादा हमको वीक बना रहे हैं. तो इन्होंने मतलब वर्ल्ड वाइड इस चीज को फैलाया विद द ड्रेन थ्योरी एंड इंग्लिश में ही बनाए थे. इसीलिए कहा जा रहा है कि कॉलोनियल लैंग्वेज से ही हमारे इंडिया में यूज होने लगा धीरे धीरे. नेक्स्ट है हमारा 1897, स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड माय प्लान ऑफ कैंपेन इन इंग्लिश. महात्मा गांधी ट्रांसलेट हिंद स्वराज इनटू इंग्लिश फॉर वाइडर ऑडियंस. After independence, Hindi became the union's official language, while English continued for important officially purpose. हिंदी देखते हैं. अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासन, व्यापार और औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए भारत आई. बाद में भारतीयों ने इसे सुधार, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय विचारों के लिए अपनाया. बात करें हम 1823 में, तो राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी में याचिका दी, यानी कि प्रार्थना की, एक तरह से बोलते हैं पिटीशन किया और डिफरेंट बोल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के माध्यम से आर्थिक शोषण समझाया. 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में माई प्लान ऑफ कैंपेन भाषण दिया. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो कि हम पढ़े हैं, बुक्स है. स्वतंत्रता के बाद हिंदी संघ की राजभाषा बन गई, और जबकि अंग्रेजी का उपयोग महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों में जारी रहा. ऑल राइट, अब देखेंगे कि साहित्य में अंग्रेजी का भारतीय रूप. कैसे हम अंग्रेजी में मतलब भारतीय, मतलब जो हमारा लिटरेचर साहित्य है उसमें हम कैसे अंग्रेजी को एक भारतीय रूप देते हैं. तो देखते हैं इंग्लिश बिकम इंडियन इन लिटरेचर. सो द साहित्य अकादमी रिकॉग्नाइज इंग्लिश एज एन इंडियन लिटरेरी लैंग्वेज. राइटर्स सच एज आर के नारायण, मुल्क राज आनंद,
अमिताभ घोष और विक्रम सेठ यानी कि एंड विक्रम सेठ यूज्ड इंग्लिश टू एक्सप्रेस इंडियन लाइफ एंड experiences. Raja Rao predicted that Indians would create their own form of English. V.K. Gokak compared English words to seeds that took root in Indian soil. A.K. Ramanuja used English to express Indian mythology, philosophy and culture. साहित्य अकादमी अंग्रेजी को भारतीय साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देती है. आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, अमिताभ घोष और विक्रम सेठ जैसे लेखकों ने अंग्रेजी में भारतीय जीवन को व्यक्त किया. राजा राव ने कहा था कि भारतीय अंग्रेजी का अपना स्वरूप बनाएंगे. इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हम लोग जो बोलेंगे ब्रिटिश और अमेरिकन में जैसा नहीं होगा, हमारा फॉर्म इंग्लिश का अलग ही होगा. और सही बात है, हमारा फॉर्म अलग होता है, ब्रिटिश जैसा नहीं होता है, नहीं अमेरिकन जैसा होता है. सो वीके गोकक ने अंग्रेजी शब्दों की तुलना भारत की मिट्टी में उगे बीजों से की. नेक्स्ट है हमारा A.K. रामानुजन ने अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन और पौराणिक विचारों को व्यक्त किया. नेक्स्ट है हमारा रीच, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. दैट मीन्स पहुंच, शिक्षा का आर्थिक महत्व. अब देखेंगे कि हमारी जो इंग्लिश है वो कहाँ तक रीच हुई है, किस शिक्षा तक पहुंची है और इसका इकोनॉमिक महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. सो according to the 2011 census, about 129 million Indians knew English as a first, second, or third language. Today, functional language of English is estimated to have grown to 180 to 250 million people. Around 31,000 CBSE schools and 3,000 CISCE schools mainly use English for education. English helps Indians in higher education, jobs, business, and global communication. It gives India an important economic and professional advantage. 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.9 करोड़ भारतीय अंग्रेजी को पहली, दूसरी या फिर तीसरी भाषा के रूप में जानते थे. आज अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान रखने वालों की संख्या 18 से 25 करोड़ मानी जाती है. लगभग 31,000 सीबीएसई और 3,000 सीआईएससी स्कूलों में मुख्यतः अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है. अंग्रेजी उच्च शिक्षा, रोजगार यानी कि हायर एजुकेशन, व्यापार और वैश्विक संचार में मदद करती है. यह भारत को आर्थिक और पेशेवर लाभ भी देती है. राइट, प्रोफेशनल एडवांटेज भी होती है. फाइनल आर्गुमेंट्स देखते हैं. इंग्लिश इज नो लॉन्गर सिंपली द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूलर्स. अंग्रेजी अब केवल नो लॉन्गर यानी कि अब केवल ब्रिटिश शासकों की भाषा नहीं रही. नेक्स्ट हमारा इंडियंस हैव अडॉप्टेड इट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज, कल्चर एंड आइडेंटिटी. India has never been a monolingual society. English does not need to compete with Hindi or other Indian languages. Instead, it can act as a bridge between different Indian languages and the global world, right? Therefore, through history, literature, education, and everyday use, English has earned its place in modern India. भारतीयों ने इसे अपने विचारों, संस्कृति और पहचान को व्यक्त करने के लिए अपनाया है. भारत कभी भी एकाभाषी समाज नहीं रहा. मोनोलिंगुअल मतलब कि एक भाषी समाज नहीं रहा. अंग्रेजी को हिंदी या अन्य भाषाओं से प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पीट करने की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा इसके बावजूद हम इंस्टीड यानी कि क्या बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ मतलब इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इसको एक पुल के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब एक ब्रिज के रूप में कनेक्ट करने के लिए. इसलिए इतिहास, साहित्य, शिक्षा और दैनिक उपयोग के लिए अंग्रेजी ने आधुनिक भारत में अपना स्थान अर्जित कर लिया. जैसे होता है ना, रेदर देन यानी कि इसके बजाय, इंस्टीड इसके बजाय, हाँ यही होता है. Let us talk about one line conclusion. So, English may not be indigenous to India, but Indians have made it their own. अंग्रेजी भारत की मूल भाषा भले ही ना हो, लेकिन भारतीयों ने इसे अपना बना ही लिया है. राइट, सो हम भारतीय हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. सो बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, एंड आई होप you enjoyed this session as much I did. So keep watching my video and stay tuned here, and if you like it, do comment. Till then, bye, be happy.